जस्टिस मीनुद्दीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए सूटेबल जज नहीं है। अच्छा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आपने बनाना है तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं या चीफ जस्टिस खुद उसके हेड हों। जहांगीर जदून साहब, क्या लगता है आपको जिस तरीके से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब का इंतखाब हुआ मनपसंद शख्सियत के हवाले से, वो अलग है कि वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन अब उसी तरीके से आईनी बेंचेस का भी जब कयाम अमल में लाया जाएगा, हु विल बी द फेवरेट वन? देखें, ये तो गवर्नमेंट तो हमेशा वही चाहती है ये ऐसे जज हों जो उनकी अगर फेवर ना भी करें तो उनकी मुखालफत ना करें। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। जज का काम होता है डिसीजन देना, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो या उसके अगेंस्ट हो। अगर कानून और आइन के मुताबिक कोई फैसला गवर्नमेंट के खिलाफ बनता है तो वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई आइन और कानून के मुताबिक कोई फैसला नहीं बनता तो वो नहीं करना चाहिए। अब ये तो नहीं ये तेरा जज ये मेरा जज, इस तरह जुडिशरी पे जो डिवाइड पैदा की गई पिछले 4-5 सालों में, ये इसके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई है। अभी देखें ना, आगे ये काजी फाइसा के रिटायरमेंट से पहले क्या हालात थे कि 6 जजेस ने रेफरेंस में शिरकत नहीं की, फिर एक दूसरे को इतने सख्त किस्म के खत लिखे हैं। वो बतौर इदारा इस पर बड़े अटैक किए गए हैं, लेकिन अभी जस्टिस ये अफरीदी के आने से हम कहते हैं कि वो सर्वाइव कर गया और उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने फौरन फुल कोर्ट मीटिंग बिठा ली। जब जो चीफ जस्टिस भी अगर फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बिठा सकता सुप्रीम कोर्ट के, इसका मतलब है वो सुप्रीम कोर्ट को यूनाइट नहीं रख सकता। किसी वक्त भी अगर वो चाहे कि वो फुल कोर्ट बिठाए और नहीं बिठाता या उठा नहीं सकता, इसका मतलब है वो कॉन्फिडेंस जो है सुप्रीम कोर्ट की खो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्फिडेंस होती है वो पब्लिक कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है कि आप पब्लिक जो है वो अगर जजेस पे या सुप्रीम कोर्ट पे कॉन्फिडेंस रिपोज करते हैं, उसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ठीक काम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो देखें, अगर मन माने या इस तरह कहेंगे ये मेरा जज आएगा, तो गवर्नमेंट ने की तो जो कमीशन की मुझे ये बताइएगा, कहा जा रहा है कि कल जुम्मे के रोज एक बिल पेश किया जाएगा जिसमें जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से कहा जा रहा है कि उसको मंजूरी भी मिल जाए। अगर ऐसा हो जाता है आईनी बेंचेस के क़याम से पहले ही और जुडिशियल कमीशन के क़याम से पहले भी, तो फिर उस वक्त तरतीब क्या होगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट की अपनी सुप्रीम पॉलिटिक्स क्या होगी, किन जजेस को आईनी बेंच में भेजा जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तो कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, लेकिन असूल यही है कि अगर एक आइनी बेंच आपने बनाना है तो उसमें एक ऐसा सीनियर तरीन जज हो जो आइन और कानून को समझता हो। अच्छा। जो आइन की इंटरप्रिटेशन करता हो। ये ऐसा जज ना आप बिठा दें कि जो सिविल और क्रिमिनल काम करता करता सुप्रीम कोर्ट में आ गया और उसको आइन की जो है ABC का ना पता हो। जनरली तो सबको पता होता है, लेकिन आइन की इंटरप्रिटेशन जो है आसान काम नहीं है कि जब आपके पास कोई केस आता है या कोई स्ट्रेटजूट जो है या कोई वायरीज ऑफ द एक्ट चैलेंज होती है, तो फिर आपने अगर कोई उस पर अपनी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप करनी है तो उस कैलिबर का जज और होना चाहिए जो इसका मेंटल या इंटेलेक्ट लेवल ऐसा हो जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप कर सकता हो। आपका तजुर्बा सर, आपका तजुर्बा क्या कहता है जस्टिस मीनुद्दीन के साथ मजीद और कौन से जजेस आईनी बेंचेस का हिस्सा हो सकते हैं? मेरे ख्याल में तो जस्टिस मीनुद्दीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए सूटेबल जज नहीं है। अच्छा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आपने बनाना है तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं या चीफ जस्टिस खुद उसके हेड हों या फिर मुनीब अख्तर हो, और या सबसे ज़्यादा तो बेस्ट ये है कि सैयद मंसूर अली शाह हो। अगर उनको चीफ जस्टिस भी नहीं बनाया तो फिर वो सर ये बातें तो आप अखलाकी जवाज के हवाले से कर रहे हैं ना, और सीनियरिटी के हवाले से बात करें। मैं तो यहाँ पर हुकूमत की प्राइम पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रही थी। अखलाकी तो नहीं, मैं सीनियरिटी की बात से सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज तो यही हैं, मंसूर शाह और मुनीब अख्तर। इसके अलावा अब देखिए, अपने आईनी बेंच बनाना है जिसने आइन का सबसे बड़ा, और सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर जो है वो कंसंट्रेट करके अपने आईनी बेंच को दे दी है। 186 की पावर आईनी बेंच इस्तेमाल करेगा, 184(3) की पावर और 184(3) की पावर सारी जितनी है, 185 की भी अपीलेट जुरिसडिक्शन भी आपको आइन के तरह उसके दे दी है, और जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो भी आईनी बेंच की। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी वो तो आपने दे दी आईनी बेंच को। तो आईनी बेंच जो है वो किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट से नीचे नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा शासन हो जो हर वक्त जो है उनका आपस में चीफ जस्टिस का। अच्छा, एक कानूनी नुक्ता मुझे बता दीजिए ताकि मैं मजीद गुफ्तगू को आगे लेके ड्राइव करूं। जहांगीर साहब, ये क्योंकि आईनी बेंच अब सुप्रीम कोर्ट के मातहत होगा, तो अगर आईनी बेंच का कोई भी फैसला देता है तो जो तरमीम मंजूर हुई है, क्या उसमें कहीं पर ये हवाला मौजूद है, या फिर क्या रवायत होगी कि अगर आईनी बेंच को फैसला देता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता हो दूसरे फरीक की तरफ से? ये इख्तियार है या नहीं? यही तो हम कहते हैं, इस तरमीम के अंदर बहुत ज्यादा लेक्यूनेज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। इसको डिबेट नहीं किया गया। लेट से आईनी बेंच का एक ही बंदा है, आपके कोई प्रिज्यूम कर ले एक जज है, उसको अगर चीफ जस्टिस जो है वो कोर्टे ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरी बेंच में, तो फिर आईनी बेंच खत्म हो जाएगा। ठीक है जहांगीर साहब, पॉइंट आपका आ गया। बेंच को चीफ जस्टिस कराची बेंच के साथ अटैच कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो चीफ जस्टिस के पास है,
तो ठीक। फिर आईनी बेंच जो है वो क्या नॉन फंक्शन हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा। इसके अंदर बहुत ज्यादा लिक्विड है। या एक आईनी बेंच 5 मेंबर बेंच जो है एक डिसीजन देता है तो उसकी अपील के ऊपर वही नहीं आईसी कहाँ पे होगी, सही वो कहते हैं सही। जी चले ठीक है कमेटी भी जदून अलग साहब, होगी, पॉइंट ऐसी आपका आगे, कमेटी जरा एक खबर मुझे लेनी आगे। मुझे तो नहीं लगता ये आईनी बेंच वगैरह जो है कोई काम कर सके या सुप्रीम कोर्ट इस तरह से रन कर सके जिस तरह उन्होंने आईनी तरमीम में लेके ठीक। आ